सेट थ्योरी में सम थ्योरम्स है। जैसे हम लोग 10th क्लास में एसएससी बोर्ड में था, जैसे प्रूव करते थे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन से, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, वगैरह वगैरह जो भी लॉ है उसका एक प्रूव होता है। लेकिन प्रूव हम लोग जनरली ये मान के नहीं बनाते कि ए इक्वल टू 2 3 4 मान लो, बी इक्वल टू 5 6 7 मान लो। इसको बनाने का एक तरीका है, बुक में हालांकि समझाया हुआ है। हम कुछ थ्योरम्स उसमें से लगभग 4-5 थ्योरम्स हम आपको प्रूव कर देते हैं और बुक में दिया हुआ है तो समझ में। अब यहाँ देखिए फर्स्ट थ्योरम प्रूव करना है हम लोगों को, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले ये रूल है मानने का, मान लीजिए लेट x इज ए एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, implies that x इज एलिमेंट ऑफ ए। यूनियन में और होता है, लिखा जाता है और x इज एलिमेंट ऑफ बी, माने ए में होगा और बी में होगा। इसका मतलब ये होता है कि ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है या किसी एक में भी हो सकता है, राइट। अब इसी को हम इस तरह से फिर हम यहाँ लिख सकते हैं x इज एलिमेंट ऑफ बी और x इज एलिमेंट ऑफ ए। फिर आगे बढ़ जाइए, x इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। अब यहाँ हमने क्या माना था, ये क्या निकल गया ये, इसका मतलब है पहले इस तरह से लिखा जाता था, इसका मतलब ए यूनियन बी इज अ सबसेट्स ऑफ बी यूनियन ए। ये हो गया फर्स्ट। फिर एंड, फिर मान लीजिए x इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए, x इज एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए। तो फिर डेट इम्प्लाइज डेट हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ बी और x इज एलिमेंट ऑफ ए। फिर इसमें इंटरचेंज कर लीजिए, x इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ बी। फिर इसमें आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, इम्प्लाइज दैट x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। सेकेंड पॉइंट आपका हो गया तो बी यूनियन ए ऑल्सो सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो ये फर्स्ट और सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं हम लोग ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी प्रकार से ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी प्रकार से हम लोग कोई भी थ्योरम जो है सेट थ्योरी में इस टाइप का बनाने के लिए यही एक तरीका है जिस पर कि आपको मार्क्स मिलेगा। अब 1 2 3 ऐसे नहीं बना सकते हैं कि ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 5 6 7 या 1 2 6 या कुछ भी। इसको ए यूनियन बी निकाल लीजिए, फिर बी यूनियन ए निकाल लीजिए और दोनों को दिखा दीजिए बराबर है, उस तरह से मार्क्स नहीं मिलेगा। बनाना इसी प्रकार से बनेगा, ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप फर्स्ट देखें, सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, मान लीजिए लेट x इज एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आगे बढ़ जाइए, इम्प्लाइज दैट x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड x इज एलिमेंट ऑफ बी। फिर आगे बढ़िए, x इज एलिमेंट ऑफ बी एंड x इज एलिमेंट ऑफ ए। इंटरचेंज करके लिख दिए और कुछ नहीं किए। x इज एलिमेंट ऑफ बी, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ये माने थे और ये आ गया, डैट मीन्स क्लियर। या वी से ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट्स ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। थ्योरम फर्स्ट हो गया। एंड फिर वही बात लिख लीजिए, x इज एलिमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो जगह x इज एलिमेंट ऑफ बी एंड x इज एलिमेंट ऑफ ए। फिर आगे बढ़िए, x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड इंटरचेंज कर दिए, x इज एलिमेंट्स ऑफ बी। फिर यहाँ आगे लिख लीजिए x इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ उल्टा हो गया, फिर इम्प्लाइज दैट बी इंटरसेक्शन ए इज सबसेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब ये दोनों बात एक साथ हो जाए, ऐसे अगर हम लोग लिखते हैं ए इज सबसेट्स ऑफ बी और फिर आगे लिख देते हैं, फिर आगे लिखते हैं इस तरह से कि बी सबसेट्स ऑफ ए, दैट मीन्स क्लियर ए इज इक्वल टू बी। ये एक रूल है। तो यहाँ भी वही हो गया, देयरफॉर वी से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन। और ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव सेकंड भी प्रूव हो गया, समझ में आ गया होगा। नॉर्मली ये कुछ नहीं है, यूनियन, यूनियन में और इंटरसेक्शन में एंड लिखाता है। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड देखिए, यहां हमने मान लिया लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट्री। इसका मतलब यहां से आगे बढ़िए, क्या लिखा हुआ है, एक्स इज एलिमेंट नोट ए यूनियन बी। इसका मतलब हम लोग को पता है ये कंप्लीमेंट्री में है तो ए यूनियन बी में नहीं होगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, ये एक्स जो है ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब ए में भी नहीं होगा एंड बी में भी नहीं होगा। श्योर है, क्योंकि ए यूनियन बी में एक्स नहीं है। ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहा है कि ए यूनियन बी में ही नहीं है। इसका मतलब श्योर हो गया कि ना तो ए में होगा एंड ना तो बी में होगा। दैट मीन्स क्लियर, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट बी। एंड आ गया, ये हो गया। इसका मतलब यहां से हो गया कि एक्स इज क्या जाएगा, ए कंप्लीमेंट्री हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट्री एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट्री। फिर आगे बढ़ेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री। तो आपका इधर वाला मैच कर गया। फिर आप यहाँ से उसी प्रकार से सिमिलरली लिख सकते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट्री सबसेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया फर्स्ट। एंड सिमिलरली फिर यहाँ से लिख सकते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री। फिर आगे बढ़िए इसी में, देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट्री एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कंप्लीमेंट्री। नहीं तो समझिए इसका अपोजिट जा रहे हैं, और क्या, एक्स कंप्लीमेंट्री ए है, नोट, यही कंप्लीमेंट्री मतलब नोट हो जाता है, एंड एक्स कंप्लीमेंट्री नोट बी हो गया। फिर आगे बढ़ गए, क्या लिखेंगे, ना तो ए में है और ना तो बी में है। दैट मीन्स क्लियर, एक्स कंप्लीमेंट्री ए यूनियन बी, दोनों में से किसी में नहीं है। फिर यहाँ से आप ये समझ में आ गया। फिर यहाँ से एक कदम आगे बढ़ जाइए, ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री सबसेट्स ऑफ ए यूनियन। आगे कदम और आगे बढ़ते हैं ना, का मतलब हो गया एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट्री। देयरफॉर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री इज अ सबसेट्स ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट्री। हो गया 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा ए यूनियन बी कंप्लीमेंट्री इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट्री। ये आपका हो गया थर्ड का प्रूफ, ये आपका हो गया थर्ड का प्रूफ। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका ये प्रूव हो गया कि कैसे सॉल्व होगा। समझ में आपको आ गया होगा निश्चित रूप से कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लगभग इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, देख लीजिए फोर्थ क्या होता है। यहाँ पर फोर्थ थ्योरम है, मान लेते हैं लेट एक्स इज एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी यूनियन सी। क्या मान लिया, लेट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए बी यूनियन सी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या लिखाएगा, ये एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी यूनियन सी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक्स जो एलिमेंट है ए माइनस है, एलिमेंट जो होगा वो ए का होगा, क्योंकि ये माइनस हो चुका है, इसलिए हम लिख लिए इसका नहीं होगा। फिर आगे बढ़िए,
x जो है एलिमेंट A में है एंड x जो है x इज नॉट एलिमेंट ऑफ B एंड x एलिमेंट नॉट C, क्योंकि यूनियन है तो B में भी नहीं होगा और C में भी नहीं होगा, क्योंकि B C दोनों में नहीं है, इस तरह से आ जाएगा। फिर इसको हम लिख सकते हैं x A में है एंड B में भी नहीं है और C में भी नहीं है, इसका मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं x एलिमेंट में है एंड x एलिमेंट B में भी नहीं है एंड नहीं है। फिर हम इसको लिख सकते हैं एंड x इज एलिमेंट ऑफ A है एंड x इज एलिमेंट ऑफ C नहीं है। एक ही बात हुआ A में है B में नहीं है C में नहीं है, A में है B में नहीं है, A में है C में नहीं है। अब इसको एक साथ करने की कोशिश कीजिए। x एलिमेंट A में है एंड B में नहीं है, तो B में नहीं है तो B माइनस कर दीजिए। फिर एंड x जो है एलिमेंट A में है और C में नहीं है तो माइनस कर दीजिए। x एलिमेंट A माइनस B में है, इंटरसेक्शन A माइनस C में नहीं है, इसको 1 मान लीजिए, 1 मत मानिए, इसको आगे बढ़ जाइए। दैट इज क्लियर, A माइनस B यूनियन C इज अ सबसेट ऑफ A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस, ये हो गया फर्स्ट। समझने के लिए दो ही बातें हैं कि अब माइनस था, दैट मीन्स इस दोनों में नहीं होगा, नहीं होगा तो मतलब कैंसिल कर देते हैं, इस तरह से लाइन खींच देते हैं। और B में भी नहीं है, C में भी नहीं है, यूनियन में नहीं है, इसका मतलब पक्का दोनों में नहीं होगा, क्योंकि यूनियन में नहीं है तो ऑब्वियसली B C में नहीं होगा। इसी यहाँ पर C को हम B को यहाँ A में नहीं है, A को B के साथ कर दिए, फिर A को C के साथ कर दिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ देख लीजिएगा कि हमको A B एक साथ चाहिए, A C एक साथ चाहिए, इसलिए हम A B को एक साथ लेंगे और A C को, अगर यहाँ C पहले रहता B बाद में आता तो ये C वाले को यहाँ लिखते, B वाले को यहाँ लिखते, इस तरह से हम लोग सेट करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट फिर यहाँ से लिख लीजिए, लेट x इज एलिमेंट ऑफ A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। आगे बढ़िए, इसी में x is an element of A minus B and x is element of A minus C। अब आगे बढ़िए, x is element of A, फिर यहाँ लिखेंगे and x is not an element of B, फिर यहाँ लिखेंगे and x is element of A and x is not element of C। माइनस C में हम नोट C लगा देते हैं, फिर वही A और A दो जगह है, एक ही भाषा जब दो जगह रिपीट हो तो कॉमन ले लेते हैं। x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज एलिमेंट ऑफ B एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ C, नॉट एलिमेंट ऑफ B, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ C, इस तरह से लिखेंगे। x इज नॉट एलिमेंट ऑफ C लिख देंगे। फिर यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया, फिर आगे ही चला जाएगा ये, फिर यहाँ हो जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ A एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ B यूनियन C। B में भी नहीं है और C में भी नहीं है, इसका मतलब यूनियन में ही नहीं होगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, x इज एलिमेंट ऑफ A माइनस B यूनियन C। सेकेंड हो गया आपका, इसका मतलब यहाँ हो गया A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C इज सबसेट्स ऑफ A माइनस B यूनियन C, हो गया 2। तब यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 दिस इज इक्वल टू दिस। उसके बाद लिखेंगे, यही लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, जैसे एबव थ्योरम जो हम सॉल्व किए उसी की तरह इसमें भी कर दे। कहीं कुछ नहीं लिखना है, माइनस में एंड लगाते हैं, इंटरसेक्शन में एंड लगाते हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो LHS इक्वल टू RHS लिखा आता है, उसका नकल करके ऑपोजिट कर देंगे। ओके।